हिंदी फॉर ऑल एग्जाम की कक्षा में आपका स्वागत। यहाँ पे बेटा टेस्ट 10 में आइए पहले प्रश्न के लिए कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अखली की दूम, आबनूस का कुंदा। आप सभी लोगों को ये मालूम होगा कि कपटी मित्र जो है आस्तीन के सांप को कहा जाता है। कपटी मित्र को ही आस्तीन का सांप कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आस्तीन का सांप है। अब आइए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है दूरदर्शी, दक्षित, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्री। तो आप लोग चारों में से एक को समझ चुके होंगे, आप ट्रिक भी कर चुके होंगे। इंद्रियों को जीतने वाला कौन होता है? जितेंद्री, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। पवन का संधि विच्छेद है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पवन भैया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पधन अमन, पधन वन, पोधन अन्न, पौधन अन्न। तो भैया इसका सही विकल्प आप लोगों को मालूम होगा और आप जो है ट्रिक कर सकते हैं। पोधन अन्न में पोधन अन्न, यह जो है प है, प के बाद ओ है, ओ के बाद अ है और अ के बाद ये न है। और आप जानते हैं कोई भी व्यंजन ध्वनि बिना अ के पूरी नहीं होती है या बिना स्वरों के पूरी नहीं होती है। यहाँ पे ओ का जब किसी वर्ड से मेल होता है तो वह किस में बदल जाता है? औ में। यहाँ मेल होता है ओ का ओ चेंज हो जाता है औ में। तो प धन अ धन व और फिर क्या हुआ? न। तो आप उस स्थिति में जो है क्या कह सकते हैं? पवन। यहाँ पे बेटा आप लोगों को ओ का अ से मेल नहीं हुआ। ओ का अ से मेल होता तो ये होता, सिर्फ ओ में चेंजिंग हुआ है। यह मेल मत कभी करिएगा, यह व अ से ऑलरेडी मिला होता है। तो आइए इसको आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए कि पवन कैसे होता है। देखिए बेटा, पवन, पवन का मतलब होता है पोधन अन्न। यहां वर्णों का मेल नहीं है, वर्णों की चेंजिंग है भैया। प में ओ लगा है पो, और यहां पे जो है अन्न है। ओ का परिवर्तन ओ और अ का मेल नहीं है। ओ का परिवर्तन औ में हो जाता है, औ और उसके बाद अन्न। अब देखिए प के साथ अ का मेल हुआ, पूरा प हो गया। व के साथ अ का मेल हुआ, पूरा व हो गया न। तो भैया यड़ संधि और अयादि संधि एक ऐसी संधि होती है जिसमें मेल नहीं होता है, परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन होने का मतलब इसमें जो है ए का परिवर्तन ओ, ए का परिवर्तन आय में, आय का परिवर्तन आय में, ओ का परिवर्तन औ में और औ का परिवर्तन आव में हो जाता है। परिवर्तन होता है बेटा, यहाँ मेल नहीं होता है। ये जो बताई गई, लड़के अगर इस तरह से करते तो गलत होता, इसलिए जो है यहाँ पोधन अन्न वो जो है औ में बदल जाएगा और अन्न। तो पवन का संधि विच्छेद पोधन अन्न होगा। अब आइए, नाक रगड़ने का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुहावरे और लोकोक्तियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो नाक रगड़ने का मतलब होता है बेटा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। उन्मूलन का विलोम क्या है? काफी महत्वपूर्ण है बेटा। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम उत्थान, उत्कर्ष, अवनति, रोपण। उन्मूलन
उन्मूलन का मतलब होता है पूरी तरह से समाप्त करना, इसका विलोम जो है रोपण होगा। उत्थान का क्या होता है विलोम? पतन होता है। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है। अवनति का क्या होता है? उन्नति होता है। तो धीरे धीरे पेपर में जटिलताएं आएंगी और जटिलताओं से मत घबराइएगा। आज के पेपर में अगर 6 प्रश्न भी आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा कहा जाएगा। आइए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? हिंदी साहित्य से ये प्रश्न है। चारण काल, आदिकाल, वीर काल, बीज वपन काल। तो चारण काल जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। चारण काल आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल जो सबसे समीचीन नाम है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आदिकाल नाम जो है जो सबसे समीचीन नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। बीज वपन काल कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बेटा 7वां प्रश्न। अति सूधो स्नेह को मारक किसकी पक्ति है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी साहित्य से है प्रश्न। कभी कभी जब पेपर हार्ड बनते हैं तो साहित्य उठा के दिया जाता है। अभी साहित्य की जानकारी हमारे द्वारा आपको नहीं दी गई है। जहां पेपर जटिल होगा वहां सिर्फ पेपर करवाए जाएंगे। अति सूधो स्नेह को मारक किसकी पक्ति है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह पक्ति जो है आलम ठाकुर बोधा घनानंद। अब हिंदी साहित्य का जो विद्यार्थी होगा उसे तो मालूम होगा ये घनानंद की पक्ति है। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ति है। अति सूधो स्नेह को मारक, बहुत सीधा है प्रेम का मार्ग। प्रेम का मार्ग जो है कठिन नहीं है, बहुत सीधा है। घनानंद ने कहा है। अब प्रेम की पंथ महाकराल, तलवार की धार पे धायनो है, यह बोधा ने कहा है। तो भैया अति सूधो स्नेह को मार्ग, इनके लिए प्रेम का मार्ग अत्यंत जो है आसान है। लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम जो है सात्विक होना चाहिए और उस प्रेम में त्याग की भावना होनी चाहिए। उस प्रेम में त्याग की भावना होनी चाहिए। अंग्रेजी में हम विलियम शेक्सपियर ने कहा है, लव इज ए स्पॉन्टेनियस फीलिंग विच टंग कैन नॉट एक्सप्रेस। प्यार वह जो है आत्मिक लगाव होता है जिसको जीभ व्यक्त नहीं कर सकती है। ठीक है। खता तो जब हो कि हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। इस प्रकार की चीज है भैया, उस प्रकार का प्रेम। और उस प्रकार का प्रेम जो है घनानंद जो है सुजान नामक वेश्या से किए थे। घनानंद जो है सुजान नामक वेश्या से उस प्रकार का प्रेम किए थे। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, जिसमें किसी प्रकार का छल कपट या चतुराई नहीं होती है। सच्चे प्रेमी अपना सारा अहंकार त्याग कर इस मार्ग पे चलते हैं, लेकिन इस मार्ग पे चलने वाले प्रेमियों की संख्या बड़ी कम होती है भैया। अति सूधो स्नेह को मार्ग, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं। बहुत सीधा, बहुत सिंपल जो है मार्ग है। और यह प्रेम को पंथ महाकराल, तलवार की धार पे धायनो है। अब प्रेम के पंथ को जो है, प्रेम के रास्ते को सबसे कठिन बोधा ने माना है। जब हिंदी साहित्य आपको बताएंगे तो आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी, यमुना। तो कालिंदी का पर्यायवाची जो है बेटा बड़ा आसान है। कालिंदी का पर्यायवाची यमुना है। यमुना। आधुनिक साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं बेटा? इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, इसमें से कोई नहीं है। लेकिन आयोग ने यह प्रश्न पूछा था। मेरे अनुसार हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा जो है अर्ध कथानक है। कौन है भैया? अर्ध कथानक है।
और जिसको किसने लिखा है? बनारसी दास जैन ने लिखा है। बनारसी दास जैन ने लिखा है। तो कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न भी देते हैं जहां पे स्टार लग जाता है, स्टार लग जाता है, तो उन प्रश्नों से आप घबराइएगा मत, आप आगे के प्रश्न करिएगा। और यहाँ पे देखिए, कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? मुहावरा जबरदस्त पूछा गया, मुहावरे और लोकोक्तियां पूछा जाता है तो भैया, सिर मारना, सर पे सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सर पे शैतान सवार होना, इसमें जो बच्चे मुहावरे और लोकोक्तियों को देखे होंगे, हिंदी की गहराइयों में डूबे होंगे, वे जानते होंगे कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना मतलब सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। आइए एक बार इन 10 प्रश्नों को हम देख लेते हैं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा, आस्तीन का सा बेटा याद कर लीजिएगा। इंद्रियों को जीतने वाला एक शब्द जितेंद्री है। पवन का संधि विच्छेद बेटा पहले आपके दिमाग में ऐसे ऐसे होगा, वर्णों का मेल नहीं होता है, बल्कि जो है वर्णों का परिवर्तन होता है। ओ का परिवर्तन अ में हो जाता है तो पोधन अन्न है। ए का अय में, आय का आय में, ओ का औ में, औ का औ में, पोधन अन्न, ये आपकी अयादि संधि है। नाक रगड़ने का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। उन्मूलन का विलोम रोपण, उत्थान का पतन, उत्कर्ष का अपकर्ष, अवनति का उन्नति। महावीर प्रसाद ने आदि काल को क्या संज्ञा दी है? बीज वपन काल कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा है सबसे समीचीन नाम है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है चारण काल कहा है। और वीर काल में थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजन है। अति सुधो स्नेह को मार्ग, यह पंक्तियां जो है घनानंद की है। यह प्रेम के मार्ग को बड़ा सीधा मानते हैं और सीधा है भी। यदि आपका प्रेम सात्विक है, त्याग की भावना है और वह सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते हैं भैया अपने अहंकार का परित्याग करके, इसलिए उनको जो है यह मार्ग बड़ा आसान लगता है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? यमुना है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो है बनारसी दास जैन माने जाते हैं। अर्धकथानक, कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कुछ इसी तरह के प्रश्न जब पेपर हिंदी का पेपर जो है टफ बनता है तो आता है। और जिस दिन थोड़ा सा पेपर टफ रहेगा बेटा, उस दिन जो है केवल पेपर सॉल्व करवाएंगे, उस दिन जो है हम कोई भी पाठ नहीं पढ़ाएंगे। हालांकि वर्तनी की अभी जो है 3 वीडियो बाकी है, आप अगले समय में उन वीडियो को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।